नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करेंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप प्रॉपर करंट की क्लास भी अपनी चलने लगी है और पॉलिटी की भी क्लास आपको देखने को मिली होगी। जिसने नहीं देखी हो तो वो जाके देख सकता है चैनल पे, ठीक है। और बहुत जल्द ही यूपी टेट वालों के लिए कुछ नया प्रैक्टिस सेशन टाइप का शुरू करेंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे, जैसे कि उनमें से एक है अपना संस्कृत विषय, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात टीबी से संबंधित है, ठीक है। टीबी जो रोग हो जाता है, खांसी आती है और लोगों के खून वगैरह आने लगता है, जो इस रोग से प्रभावित होते हैं उनके लिए है ये। तो ये कब मनाया गया? जागरूकता के लिए मनाया जाता है 22 मार्च को, 24 मार्च को, 23 मार्च को, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया गया कब? तो याद रखना 24 मार्च को मनाया गया। और इस बार की जो थीम है वो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थीम बहुत ज़्यादा बार पूछी गई, खासकर टीबी की तो पूछी जाती है और योगा की भी पूछी जाती है। ऐसी कुछ थीम्स हैं, उनमें से एक टीबी की भी थीम है। तो याद रखना, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है, याद रखना ये रही थीम। अब इस मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स रहे थे उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इस मार्च में जितने भी रहे थे, जैसे जो भी डे थे वो भी हम लोग इस पे यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक के रूप में मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद में 9 मार्च को राष्ट्रीय वारवी दिवस के रूप में मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया गया। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया गया। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस के रूप में मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। इसके बाद में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस के रूप में मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व हिमनद दिवस और विश्व कठपुतली दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया, वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। और 23 मार्च को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व भालू दिवस और शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, बिम्स्टेक का जो कार्यक्रम हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश, तो मैप में देखिएगा, ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप है। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल में भोजताल स्थित है। क्या स्थित है? भोजताल, ठीक है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। गवर्नर यहाँ के मंगरू भाई सी पटेल जी हैं। कौन है? मंगरू भाई सी पटेल जी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। इस पे किसका? मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। काहे के उत्पादन में? तिलहन, अरहर की दाल, लहसुन, सोयाबीन, चना, इन सब के उत्पादन में, ठीक है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी यह राज्य शीर्ष पे है। इसके बाद में माच मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नाट्य रूप है, ठीक है, लोक नाट्य रूप है जिसका नाम है माच्य। अच्छा, यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं, जो करंट में आए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की।
बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर टाइगर रिजर्व किया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? SBI है, BOB है, PNB है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहां हो जाएगा BOB अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। अब बैंक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं लास्ट कुछ महीनों में, उनको भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस शुरू की है। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया। SBI ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। BOB ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाए हैं। DBS ने वीजा के साथ AI आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। PNB ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम राइफल्स का 151वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 23 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो ये कब मनाया गया? याद रखना, 24 मार्च को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ हुआ ये? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। आप लोगों को पता हो लगभग 47 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये जो आयोजन है ये कहाँ हुआ? तो अपनी राजधानी नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया? तो सबसे दुनिया का प्रदूषित देश, पॉल्यूटेड जो कंट्री है वो कौन है? कांगो है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है, पहले हुआ करता था बांग्लादेश, लेकिन अब जो हो गया है नई रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश बन के आया है। ये नंबर 1 पे है, बांग्लादेश नंबर 2 पे आ गया, 3 नंबर पे तजाकिस्तान है। अगर भारत की रैंकिंग पूछी जाए तो भारत नंबर 6 पे आ गया। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़े आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो संगठन जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं उनके अनुसार कुछ जो रिपोर्ट आई थी पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, उनको भी एक बार रिवाइज करते हैं। पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। ठीक है, कुषाण काल अगर आपको याद हो, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाने वाला, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो कुषाण वंश में ही हुए हैं। और कुषाण शासक जितने भी हो उन्होंने चलाए सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। और कुषाण वंश का एक जो शासक सबसे फेमस आपने सुना हो जिनका नाम था कनिष्क। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF नियुक्त किया गया। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? काकाडू एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका आयोजन किस देश में किया गया? ये प्रश्न है आपसे। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को मैप में देखिएगा कहां है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। करेंसी यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। PM यहाँ के जो है एंटोनी
एंटोनी एल्बानीज हैं। कौन है? एंटोनी एल्बानीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल बड़े फेमस हैं जो कि पश्चिम साइड में ही है। ज़्यादातर मरुस्थल पश्चिम साइड में ही होते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट में। तो ऑस्ट्रेलिया में जो 3 मरुस्थल हैं उनकी जो ट्रिक है याद रखना 7 GB। पहला 7 से आता है सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। विश्व की सबसे बड़ी अगर रीफ पूछी जाए या बोल सकते हो द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ इस तरफ स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो वो भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो याद रखना एडम तस्मान ने की थी। किसने? एडम तस्मान ने की थी। तभी ये जो छोटा सा रेड पॉइंट दिख रहा है आपको, ये एक द्वीप है और उन्हीं के नाम पे इस द्वीप का नाम रख दिया गया तस्मानिया द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जेंटू पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई। एलिसे पेरी 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बनी। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिल गई। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो किसने जीता है? नौरान गोहर, ज्योत्सना चिनप्पा, अनाहत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, अनाहत सिंह ने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाल ही में कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को तेज करने के लिए निवेश मित्र 3.0 लॉन्च करेगा, तो कौन राज्य करेगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश कौन सी? तो निवेश मित्र 3.0 ये योजना लॉन्च करेगा। अब उत्तर प्रदेश, तो मैप में देखिएगा ये रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत। क्या नाम है? संयुक्त प्रांत। इंग्लिश में इसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस करके इसका नाम था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पे स्थित है। किस नदी के तट पे? गोमती नदी के तट पे स्थित है। सीएम यहाँ की योगी आदित्यनाथ, गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो है पलाश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, भारत की सबसे ज्यादा सीटें यहीं पे है लोकसभा की। राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश गन्ना, दूध, आलू, हरी मटर, सब्जियों के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं उनको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो गुजरात है, केरल है, महाराष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। दूसरा राज्य जो बना है वो कौन बना है? गुजरात। अगर आपसे पहला पूछा जाए तो याद रखना उत्तराखंड बना था। ठीक है, अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, याद रखिएगा। इसके बाद में गुजरात से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया। अब तो ये पास भी हो गया। ठीक है, गुजरात सरकार ने पशुधन बचाने के लिए
FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया। गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की। गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है। अभय सिंह है, धनंजय मोहन है, SN चंद्रशेखरन है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा कौन है, तो N चंद्रशेखरन जी को, ये नटराजन चंद्रशेखरन जी को दिया गया। कुछ अवार्ड्स जो और दिए गए थे उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से कावेह मदानी को सम्मानित किया गया। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। विलियम डेल रिम्पल ने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता। द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए जयंती कुमारी को चुना गया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से ममता कालिया को सम्मानित किया गया। R वैरामुथु को ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी, कल्पना सोरेन, दीपिका पादुकोण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है आज का ये प्रश्न जो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है वो क्या है, हाल ही में सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये पिछली क्लास में हमने पूछा था, आपसे होमवर्क दिया था, कहाँ मनाया गया था, याद रखना, झारखंड में मनाया गया। आज की क्लास यहीं तक करंट अफेयर्स की, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।